Very good afternoon to one and all present over here. I am Rahul Chauhan, Assistant Professor, Parole Institute of Business Administration, Parole University. Welcome all of you. And yes, sir, Dr. Ravindra Kumar, sir, I welcome you on behalf of Parole University. Dr. Ravindra Kumar, sir, is a political scientist and peace educator, former Vice Chancellor of CCS University, Meerut, and Editor-in-Chief of Global Peace International Journal. He has written more than 100 books and 400 articles on greatest personalities of the Indian subcontinent, and especially Gautam Buddha, Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, Sardar Vallabhbhai Patel, and many more. He also received Sardar Patel National Award in 2006, and Dr. Ravindra Kumar received Padma Shri Award from the President Dr. K.R. Narayan in 2001. So today we're glad to have you with us, sir. And yes, I am handing to you, sir. मैं आभारी हूं राहुल बाबू आपका विशेष रूप से और आपके विश्वविद्यालय का। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और वास्तव में जो मेरा स्पेशलाइजेशन भी है सरदार साहब पर, आज के परिप्रेक्ष्य में सरदार ने सीख, सरदार वल्लभ भाई पटेल की सीख, और वो भी युवा वर्ग को सीख, इस पर अपना बहुत संक्षेप में विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने सर्वथा स्वच्छ और पूर्णतः राष्ट्र और मानवता को समर्पित जीवन के कारण भारत के इतिहास के सुनहरे पृष्ठों में अंकित हैं। दूसरे शब्दों में वे हिंदुस्तान के इतिहास का अटूट भाग हैं। सरदार पटेल भारत की राजनीतिक भौगोलिक एकता के अभूतपूर्व निर्माण जैसे अद्वितीय या भगीरथ कार्य के कारण विश्व इतिहास के पृष्ठों का भी भाग हैं। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए सरदार साहब ने अपने जीवन का अंतिम श्वास तक दे दिया। सरदार पटेल के अद्वितीय कार्यों के कारण उनका कद इतना ऊंचा हो गया जिसकी तुलना हो नहीं सकती। नर्मदा के टापू पर प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, उनके अतुलनीय कार्यों को कृतज्ञ हिंदुस्तानियों का नमन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संपूर्ण जीवन व्यक्तिगत और सार्वजनिक और राष्ट्र और मानव कल्याण को समर्पित उनका प्रत्येक कार्य अनुकरणीय है। उनका हर एक विचार तदनुसार देशवासियों और मानव के लिए सोचने वालों और कार्य करने वालों के लिए उनकी सीख है। सरदार पटेल के सीख रूपी सभी विचारों का, जिसके अनुरूप उन्होंने काम भी किए, उल्लेख एक व्याख्यान के माध्यम से संभव नहीं हो सकता। इसलिए उनमें से केवल उन 3 बातों का जो सरदार पटेल के संपूर्ण जीवन से अभिन्नतः जुड़ी रही और विशेष रूप से जो आज के और आने वाले भी युवा वर्ग को उनकी मूल सीख से संबद्ध है, और समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार अगर उनको परिमार्जित कर लिया जाए, उनको रिफाइन कर लिया जाए, तो हर स्थिति में अपनाए जाने के योग्य हैं और प्रासंगिक हैं। मैं उनका अगर उल्लेख करूंगा तो यह श्रेष्ठकर होगा और यही समीचीन होगा। लेकिन सर्वप्रथम वर्तमान युवा पीढ़ी को यह जान लेना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल युवा वर्ग की क्षमता, शक्ति और स्फूर्ति के बल पर देश को समृद्ध और सुदृढ़ करना चाहते थे। वर्तमान युवा वर्ग को यह भी जानना चाहिए कि वे अंततः युवाओं के कंधों पर देश के भार से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हुए इसे विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित करना चाहते थे। वर्तमान युवा वर्ग, और जब मैं युवा वर्ग की बात कहता हूं तो युवतियां और युवक दोनों को यह भी जान लेना चाहिए कि सरदार पटेल ने उनका आह्वान करते हुए कहा था
कि अपने साथियों सहित उन्होंने अपना संपूर्ण यौवन काल देश से विदेशी सत्ता को बाहर करने के लिए जो लड़ाई लड़ी उसमें लगाया, क्योंकि वे देश से दीनता को समाप्त करना चाहते थे और भारतीय के जीवन को समृद्धि की ओर ले जाना चाहते थे। इस प्रकार देश के प्रत्येक जन, महिला या पुरुष के जीवन को बिना किसी भेदभाव के अर्थपूर्ण बनाना चाहते थे, जिस कार्य के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन दे दिया और देश के लिए स्वाधीनता प्राप्त की। सबसे पहले युवा वर्ग को उस स्वतंत्रता को संजो कर रखना होगा। सरदार साहब की युवा वर्ग से प्रबल इच्छा थी, प्रबल अपेक्षा थी और ये आज तक भी है। युवा वर्ग स्वराज्य की महत्ता और उद्देश्य को समझे। सभी नागरिक, स्त्रियां और पुरुष समान रूप से स्वाधीन भारत में फले फूलें। युवा इसकी सुनिश्चितता के लिए काम करें। सरदार साहब युवाओं से यह चाहते थे। साथ ही उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए यह भी आशा की थी कि वर्षों से गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक बुराइयों से, जिनके माध्यम से सजातियों का शोषण होता है, फेलो बीइंग्स आर एक्सप्लॉइटेड, और जो उनके आत्मनिर्भरता की मार्ग की बाधाएं हैं, विच आर द ऑब्स्टेकल्स ऑफ देयर सेल्फ सफिशिएंसी, वे पहले अपने आप को उससे बाहर निकालें, उसके बाद शनै शनै समाज को उससे बाहर निकालकर उसे स्वस्थ बनाएं। समानता प्रत्येक मनुष्य को उत्पत्तिकर्ता की ओर से प्राप्त अधिकार है। सभी मनुष्य, स्त्रियां और पुरुष समान हैं और प्रत्येक को आत्मनिर्भर होने का अधिकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस सत्यता को अपने कार्यों, व्यवहारों के केंद्र में रखकर आगे बढ़ने का युवाओं से आह्वान किया, युवाओं से ये आशा रखी। समानता आधारित और सर्व कल्याणकारी समाज के निर्माण की उन्होंने युवा वर्ग से अपेक्षा की। सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि सैकड़ों वर्षों की विदेशियों की दास्ता के मुक्ति के बाद हिंदुस्तानियों के पास अभी एक सुनहरा अवसर है कि वे भारत को विश्व के सामने एक अति उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में खड़ा करें। समानता आधारित समाज के निर्माण के साथ ही, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी के स्वावलंबन का मार्ग खुला हो, ऐसा संभव हो सकता है। स्वाधीन भारत में सर्व स्वावलंबन के उपलब्ध मार्ग पर सबको समान रूप से चलने के अवसरों की प्राप्ति ही हिंदुस्तान के सुदृढ़ और संपन्न होने की शर्त है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी सत्ता से भारत की मुक्ति एक पड़ाव था। इट वाज एन डायमेंशन। यह सरदार साहब के अनुसार पूर्ण उपलब्धि नहीं, वास्तविक कार्य भी किया जाना है, जिसमें देश के भविष्य के चित्र की योजना में सबकी आत्मनिर्भरता के लिए मार्ग खुला हो। ऐसा होने पर ही प्राप्त उपलब्धियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में रूपांतरित किया जा सकेगा। वी कुड ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी। युवा वर्ग इसके लिए प्रतिबद्ध होगा और 3 सिद्धांतों, अनुशासन, कर्तव्य निर्वहन भावना और दृढ़ निश्चयता के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हिंदुस्तान के युवा वर्ग से यह अपेक्षा थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के युवा वर्ग के आह्वान में तीनों बातें, अनुशासन, कर्तव्य निर्वहन और प्रतिबद्धता, अति महत्वपूर्ण थी। ये तीनों ही बातें उनकी सबसे बड़ी सीख थी और आज भी युवाओं के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सीख है। सरदार पटेल, जैसा कि हम जानते हैं, स्वयं बहुत अनुशासन प्रिय थे। ये तो आप लोग भी जानते हैं। देश का हर युवा जानता है, गुजराती ही नहीं बल्कि देश का हर युवा जानता है, वे अनुशासन पालक थे। अनुशासन उनके जीवन का सबसे बड़ा गुण था। उनका स्पष्ट कहना था कि अनुशासन ही मानव जीवन में सफलता की कुंजी है। बिना अनुशासन के व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, ये सरदार पटेल के शब्द हैं, उद्देश्य को प्राप्त करना है तो अनुशासन का पालन करना ही होगा। जो अनुशासन का पालन किए बिना अपने जीवन में सफल होने का विचार करते हो, वे वास्तव में भ्रम में जीते हैं। वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं, क्योंकि अनुशासन के अभाव में उनकी मन स्थिति स्थिर नहीं होती।
ऐसे लोग कभी भी अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाते। सरदार पटेल का इसलिए युवाओं से यह कहना था कि वे अपने जीवन में अनुशासन को स्थापित करें, वे अनुशासन का पालन करें और अपने व्यवहारों में इसे प्रथम स्थान पर रखें। अनुशासित रहकर ही युवा समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे और जो वांछित उद्देश्य है, दैट इज द डिजायरेबल गोल ऑफ इंडियंस, वो उसको प्राप्त कर सकें। दूसरा, कर्तव्य निर्वहन भावना का विकास और इसके अनुसरण का युवाओं का सरदार पटेल का आह्वान भी बहुत महत्वपूर्ण था। सरदार पटेल ने बार बार यह कहा कि अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के बिना मानव जीवन अर्थहीन है। जो सजातियों और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझता, उत्तरदायित्व भावना से काम नहीं करता, उसका जीवन एक बोझ के समान होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर निजी स्वार्थ के भार के नीचे दबा रहता है और मानव के रूप में जो दुर्लभ जीवन उसको प्राप्त होता है, तो उसको वह व्यर्थ में गंवा देता। जीवन को सार्थक करना हो तो सरदार पटेल के शब्दों में कर्तव्यों की अनुभूति कीजिए और समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति उत्तरदायित्वों का समुचित निर्वहन कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के युवा वर्ग के सीखने योग्य इस आह्वान की आज भी प्रासंगिकता कम नहीं है, और अगर मैं कहूं तो इसकी रेलेवेंस, इसकी महत्ता आज पहले से भी अधिक हो गई। प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना और लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग यही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हुए सफलताएं प्राप्त की। उन्होंने लोगों, विशेषकर युवा वर्ग के समक्ष अपनी सफलताओं के माध्यम से एक से बढ़कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दृढ़ निश्चय सरदार पटेल के जीवन से अभिन्नतः जुड़ा था। वे दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते थे तो लक्ष्य प्राप्ति के बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल रुकते नहीं थे। उनका विद्यार्थी जीवन काल हो या विदेश में अध्ययन काल, उन्होंने जो निश्चय किया उस पर वे दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़े और लक्ष्य को प्राप्त किया। लक्ष्य प्राप्त करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन का अटूट भाग था। वर्ष 1928 ईस्वी में बारडोली किसान संघर्ष में उन्होंने प्रतिबद्धता के साथ नेतृत्व प्रदान किया था, अपने साथ हजारों किसानों और ग्रामीणों को, और अगर संख्या भी आप जानना चाहे तो 87,000 किसान, जिनमें अनेक युवा थे, दृढ़ निश्चय बनाए रखा और इसको जीतकर, यहां विजय प्राप्त कर उन्होंने इतिहास रचा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति के बाद उन्होंने हिंदुस्तान की भौगोलिक राजनीतिक एकता के लिए प्रतिबद्ध होकर काम को आगे बढ़ाया। दृढ़ निश्चय के साथ अल्प अवधि में, लगभग 2 साल के समय में 550 से भी अधिक देशी राज्यों का, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग मील था और जो आधे से कुछ ही कम हिंदुस्तान को समेटते थे, भारतीय संघ में विलय कराकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। एक ऐसा इतिहास रचा जो आज तक भी संसार भर में अद्वितीय है। उसके बराबर का कोई कार्य भारत नहीं, या भारत के पूरे इतिहास में नहीं, पूरे संसार में नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हिंदुस्तान के युवा वर्ग को इसीलिए दृढ़ निश्चय से भरपूर करना चाहते थे। वे दृढ़ संकल्प ही भारतीय युवाओं की स्फूर्ति, युवाओं की शक्ति, क्षमता, लगन और उत्साह से देश को अखंड रखते हुए संपन्न और सुदृढ़ बनाना चाहते थे। युवा वर्ग, युवतियां और युवक दोनों समान रूप से अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्पी हों। वे अपनी शक्ति, क्षमताओं और लगन से स्वस्थ समाज का निर्माण करते हुए भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जिसका वह पात्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस प्रकार के सीख रूपी विचार आज भी पूर्णतः महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। उनके इन विचारों से प्रत्येक युवा, युवती और युवक की आत्मनिर्भरता और चहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही स्वाधीन हिंदुस्तान की वास्तविक उन्नति, प्रत्येक महिला और पुरुष के समान उत्थान की संभावनाएं प्रकट होती।
इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के वे विचार और इस दिशा में उनके नेतृत्व, दिशा निर्देशन और प्रेरणा से हुए कार्य, वे स्वाधीनता संग्राम की अवधि के हों या स्वाधीन भारत के पुनर्निर्माण के प्रारंभिक वर्षों के, वर्तमान में भी विश्लेषण का विषय है और पूर्णतः विचारणीय है। समय और परिस्थितियों के मांग के अनुसार अपने आवश्यक परिमार्जन के साथ ये सदा प्रासंगिक हैं, सरदार साहब की अनुकरणीय सीख के समान है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ ले, और 10-5 मिनट में दे सकता हूं अभी आपको। थैंक यू सो मच सर। एक क्वेश्चन है कि आज के जो युवा धन है, जिनको सबसे जल्दी सबसे खास तो एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, लाइक कि स्टडी के लिए, करियर के लिए, उनको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे उनको ये जो पुरानी सोच है उनके साथ आगे बढ़ना है, तो उसके बारे में आपके क्या ख्याल है सर? ख्याल देखिए, मेरी अपनी इंडिविजुअल या सरदार साहब को रखूं बीच में? मेरी भी सुननी हो तो मेरी सुनो। आई वाई द यंगेस्ट वाइस चांसलर इन द कंट्री, आई थिंक, और आई बिलोंग टू ए पीजेंट फैमिली, टू ए रूरल एरिया। तो जो उपलब्धि है जीवन में, ये नहीं कि आप पहले उपलब्धि सामने रखो कि भाई मैं ये करूंगा तो इसके बदले में लगा, लेकिन एक दृढ़ निश्चय और लगन आप हमेशा रखिए, और अनुशासन, और अनुशासन के साथ दृढ़ निश्चय और लगन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और वाकई जब लगन और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य आपके सामने होगा। तो मैं ऐसा समझता नहीं हूं कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि शॉर्टकट जो मारने वाली स्थिति है वो स्थायी फल नहीं देती, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जीवन है उससे भी यही सीख लेनी चाहिए। उन्होंने 10वीं पास करके गोधरा से शुरू की थी वकालत, अगर आप लोगों को पता हो तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लीडर होता है लोकल वकील, तो वो 10वीं पास करता था, 10th मैट्रिकुलेशन, तो अर्न हो जाती थी। तो सरदार साहब के तो घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, अपने साथियों से, मित्रों से किताबें मांग वगैरह करके उन्होंने सब एग्जाम दिया था, अच्छे श्रेणी ने दिया और वहां स्थापित हुए। फिर वहां से वो आपके बोरसद भी आ गए गोधरा से, और फिर वहां से इतना पैसा इकट्ठा करके वो इंग्लैंड गए। तो एक लगन थी, बारट लॉ करके आए, और उसमें भी क्या आपको पता हो कि वो जब सारा अरेंजमेंट हो गया तो वो उनका टिकट और वो सारा जो व्यवस्था वो विट्ठल भाई के हाथ लग गई, उनके बड़े भाई के। तो क्योंकि दोनों के इनिशियल विट्ठल भाई जवेर भाई पटेल और वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल, विजय पटेल, तो विट्ठल भाई ने कहा जी मैं जाऊंगा पहले, फिर अपने लिए इकट्ठा किया लगन के साथ और मेहनत और सिंसियरिटी के साथ। तो मेरा कहना यह कि सरदार साहब का जो जीवन है, वो सरदार साहब का जीवन लगन, निष्ठा और दृढ़ निश्चयता, और इस जीवन में अनुशासन। क्योंकि अभी बाहर लाभी होकर नहीं आए, और उनके ऊपर जो परिवार की स्थिति आ गई सरदार साहब की, उनकी पत्नी का निधन हो गया, 2 छोटे बच्चे, उसके बाद भी उन्होंने मैनेज किया, और मैनेज करने के बाद फिर बैरट लॉ बन के आए। और ये नहीं कि ऐसे वैसे, अहमदाबाद में बहुत प्रतिष्ठित वकील वल्लभ भाई। तो बस फिर बात वही आ जाती है कि आपको लगन होनी चाहिए, आपको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और अनुशासन रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो वो जो नियम और वो जो आदर्श तब लागू होते थे वो आज भी हैं, वो सर्वकालिक है। They are always and ever significant. सर एक और क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना अच्छा काम किया उनकी जिंदगी में, तो उनके लिए उनका परिवार भी कुछ मायने रखता था और बहुत ज्यादा मायने रखता था, राइट? तो उनके बारे में क्या ख्याल है सरदार वल्लभ भाई? मायने तो देखो, बात नहीं मैं बताऊं ना, जो क्योंकि मैं तो मेरे ख्याल से हर एस्पेक्ट पे गया हूं सरदार के। आपको शायद पता भी होगा, फर्स्ट पीएचडी मेरी उन्हीं के ऊपर है, मुझे लगा इंडिया में मेरी होगी, अभी तो मैं 60 क्रॉस कर गया हूं। तो वो ऐसा नहीं है कोई बात। तो अभी ऐसा नहीं है। बात क्या है कि परिवार के लिए देखिए, वो जब तक व्यक्तिगत जीवन में थे, पारिवारिक जीवन में, अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करते थे। विट्ठल भाई का मैं आपको बताऊं, और इतना सम्मान करते थे कि अगर बड़ा भाई आ रहा, 2 साल का अंतर है आयु में, विट्ठल भाई और वल्लभ भाई का 2 साल का अंतर करीब करीब, लेकिन जब भी आना, बैठे वल्लभ भाई, जूते खोल, वो फीते खोल के जूते उतारना, कहीं जा रहे हैं तो पैसों से उनकी जेब भर देना। फिर उनके सबसे छोटे भाई काशी भाई, पत्र व्यवहार देखिए, 1901 का एक पत्र है पहला उनका, उसमें वो सबसे बड़े भाई को लिखते हैं, सबसे बड़े से मतलब दूसरे नंबर पर जो घर को देखते हैं, नरसी भाई, सोमा भाई से छोटे, सेकंड नंबर के, कि इसको कहो मन लगा के पढ़े। और ये बार बार जो वहां भागता है ना अपना, आपके ये आपके नडियाद,
वहां नहीं, मन लगा के बढ़े, मुझे इसको बॉम्बे भेजना है, बॉम्बे कॉलेज से इसको लॉ करानी है, तो एक जिम्मेदारी थी उनकी। लेकिन फिर जब वो सार्वजनिक जीवन में आते हैं और मणिबेन उनकी लड़की भी उनके सचिव के रूप में उनकी देखभाल में लगती है, तो फिर उनका परिवार पूरा देश हो गया, उनके कार्यकर्ता और सहकर्मी वो और उनके मित्र और साथी, वो सब उनका परिवार इस तरह से हो गया। तो व्यक्तिगत जीवन का एक पक्ष, सार्वजनिक जीवन का दूसरा पक्ष, तो इस तरह से लेना चाहिए। लेकिन यह है कि दोनों जगह उत्तरदायित्व निर्वहन सरदार पटेल करते थे, और उत्तरदायित्व निर्वहन करना ही उनके जीवन का, मैं समझता हूं, सबसे बड़ा लक्ष्य था और उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज यही था। या सर, आपने एक बुक लिखा है गौतम बुद्धा के ऊपर भी, तो क्या आप उनमें से कुछ अंश दे सकते हो हमें कि उनको उनमें से हमें लाइफ में क्या लेना चाहिए गौतम बुद्धा वो में उसके से? लिए फिर अलग अलग लेक्चर रख लो, आई विल स्पीक फ्रीली, आपसे कुछ चाहिए नहीं मुझे, मेरे बेटे, श्योर, यू नो आर लाइक माय सन। अभी मैं बोलने वाला हूं 26 को, स्टेट यूनिवर्सिटी एक राजस्थान की है, गंगा बीकानेर में, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, रोल ऑफ विमेन इन वैल्यू एजुकेशन। तो ऐसा रख सकते हैं, गौतम बुद्ध पे कभी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं 20-25 एम्बेसीज के लिए बोला भारत सरकार के कहने से ही, तो इन पे सब पे आप छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के, आधे आधे घंटे के, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज विद यू। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, बोलो बेटा बोलो। अकॉर्डिंग टू आप, हमें हमारी लाइफ में कौन सा एक ऐसा चीज है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल में से लेना चाहिए? एक एक जो सीख हमें देते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो एक सबसे बड़ा सीख। अनुशासन सबसे बड़ी चीज, बस जीवन में अनुशासन रखना सीख लीजिए, और आप अनुशासित हैं तो उसमें फिर कर्तव्य निर्वहन भी आप करेंगे, आप उसमें दृढ़ निश्चय भी रखेंगे, लेकिन अनुशासन सबसे बड़ी चीज है सरदार की। बस अनुशासन, और अनुशासन के साथ कर्तव्य की अनुभूति और कर्तव्य पालन के लिए आप में ललक, ये सबसे बड़ी सीख है सरदार की। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इस सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर हमें इतना सारा ज्ञान दिया, और हमें आपने आपके थॉट्स, आपके विचार हमारे सामने रखे। I am very happy to be with you and express my view very short on Sardar Vallabhbhai Patel, but always with you, as I have already told you, any day after 10 दिन 15 दिन बाद फिर रख लीजिए, ज्यादा चाहिए ज्यादा बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। So thank you so much, sir, on behalf of Parul University and Parul Institute of Business Administration, and I am also thankful to Dr. Santanu Chakravarti, sir. अभी आपके प्रोवोस्ट का लेटर आया है मुझे 2 दिन पहले, तो हाँ, मिस्टर पटेल करके हैं। Yes, sir, M.N. Patel, sir. हाँ, प्रोवोस्ट हैं। Yeah. चलिए, So, थैंक यू वेरी so मच। much. थैंक यू Yeah, बेटा, thank you so much. गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. ये रिकॉर्ड की है क्या? Yes, sir. अच्छा ठीक है, दिखा देना मुझे, लेकिन इसको अगर डालनी हो तो थोड़ा एडिट वगैरह करके। Yeah, sure, no worries. ठीक है। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. क्या चीज ना, फिर बोल लें बेटा, फिर बोल। इसका नहीं, ऐसा नहीं, नहीं। Always I speak. जो कोई प्रॉब्लम मुझे बता दे इसमें। Yeah. Sir, you can leave the session. Thank you, sir. क्या चीज? नहीं कुछ चाहिए बेटा, ये प्रोवोस्ट का। Hello, Ravindra, sir. जी बोलिए। Yeah. Sir, you can leave the session. Thank you, sir. I have left already. Okay. Yeah, okay, sir.
But I have left already. Hello, Bridges sir. PU webinar, Bridges sir. Hello. PU webinar, Bridges sir. Ravindra sir, you just click on the red button, so it will be removed. Yeah, Bridges sir.